Hello everyone. Welcome back to another UPSC study vlog. I am Ekta, living in Delhi and preparing for UPSC exam. 2026 will be my fourth attempt. In this vlog, I'm going to share how I spent my past week, my daily study routine, daily preparation, strategy, resources, and everything I'm doing. And also, I included the visit to the book fair towards the end of the video. So stay tuned. Sometimes I study at home, but mostly I study in library. तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ और मैं यहाँ पे कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस। प्रीलिम्स के लिए मैं सारथी आईएएस का प्रीलिम्स नेविगेटर का जो शेड्यूल है उसको ही फॉलो कर रही हूँ। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया था पॉलिटी एंड हिस्ट्री के साथ शेड्यूल स्टार्ट हुआ था। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा जोर दे रही थी, थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, मैंने बताया ही था। तो पॉलिटी थोड़ा पीछे रह गया था, बट हिस्ट्री में मैंने कोशिश करी है कि मैं उसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ। एंड पॉलिटी जो है आई थिंक 4 वीक्स तक था शेड्यूल में, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगी साइंस टेक के साथ साथ। यहाँ पे मैं घर पे अपना टेस्ट भी लगा रही हूँ। सो मैंने टेस्ट संडे फुल एंड टेस्ट होते हैं वो मैं लगा लेती हूँ। सो इसमें मेरे मार्क्स तो कोई दिखने लायक नहीं है, बट इट्स ओके। तो जब टेस्ट लगाना था तब मैं सिर्फ 2 ही दिन पढ़ाई कर पाई थी, मतलब शेड्यूल के हिसाब से थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे को टेस्ट नहीं मिस करना चाहिए, तो मैंने बिना पढ़े ही टेस्ट लिख दिया। और पॉलिटी तो बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया था, तो उसी की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो थोड़ी देर पहले मैं बहुत सारे स्पेक्स भी देख रही थी। तो यस, मैंने अपना नया चश्मा बनवाने के लिए भी दे दिया है, बिकॉज मेरा जो पुराना चश्मा है उसके लेंसेज पूरी तरीके से ख़राब हो गए थे, बहुत स्क्रैचेस आ गए थे, इवन इतने ख़राब कि उसका नंबर भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। सो फाइनली मैंने न्यू चश्मा भी बनवा लिया है। एंड यहाँ पे मैं लाइब्रेरी में कर रही हूँ अपनी हिस्ट्री की क्लासेज एंड साथ में नोट्स भी खुले हुए हैं। सो हिस्ट्री की क्लासेज में बताइए आपको प्रीलिम्स नेविगेटर से ही कर रही हूँ। जसलीन मैम के नोट्स को मैं रेफर कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अच्छा, किसी ने मेरे से पूछा था कि प्रीलिम्स नेविगेटर डेली बेसिस पे कितनी क्लासेस होती है, तो मैं प्रीलिम्स नेविगेटर को पूरा A to Z फॉलो नहीं कर रही। मैं स्पेसिफिक मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही फॉलो कर रही हूँ। फिक्स टाइमिंग नहीं होती है क्लासेस की। ये है कि आपको नोटिस में आ जाता है, आपके शेड्यूल के हिसाब से क्लासेस चल रही है। 2.5 घंटे की भी होती है, 3 घंटे की भी होती है, 55 मिनट्स की भी होती है। इवन कंटेंट लेक्चर्स में आपको छोटी छोटी क्लिप्स भी मिल जाएंगी टॉपिक वाइज। तो यू कैन चेक द शेड्यूल, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। किसी ने डिटेल शेड्यूल भी पूछा था, तो उसके लिए आप जो टेलीग्राम पे स्टेप इनिशिएटिव चल रहा है साथी आईएएस का, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सर वीकली शेड्यूल डालते ही हैं। तो जो स्टेप है और प्रीलिम्स नेविगेटर का बैच 3 का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल सेम है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे डिटेल शेड्यूल भी पड़े हुए हैं। थोड़ी देर मैं पार्क में बैठ के भी पढ़ रही थी। और दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है एंड रियली मैं पूरी पैक होके ट्रैवल करती हूँ, बिल्कुल कैप वगैरह लगा के, कि ताकि मेरी बिल्कुल भी तबीयत ख़राब ना हो। और फॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल भी कोल्ड एंड ऑल नहीं हुआ है इस बार भी, और मैं नहीं चाहती कि हो भी। एंड बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से लाइब्रेरी में भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, स्पेशली लेग्स में, बिकॉज सिंगल सॉक्स पहन के जा रही थी। वुलन ही था, लेकिन मैंने सोचा कि एक काम करते हैं और सॉक्स खरीद लेते हैं, डबल सॉक्स पहनेंगे, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा पैर मेरे ठंडे हो जाते थे। दिस इज़ द नेक्स्ट डे और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। और इस टाइम मैंने अपना न्यू स्पेक्स भी लगाया हुआ है, यू कैन सी दैट। और यहाँ पे मम्मी भी जा रही है साथ में, बिकॉज उनको उसी टाइम पे निकलना था, तो हम लोग साथ में ही निकल गए। और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ करोल बाग अपनी लाइब्रेरी में। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज आज मुझे नया सब्जेक्ट भी शुरू करना है, जो कि है साइंस एंड टेक। और ठंडी से बचने के लिए मैं यहाँ पे वाटर बैग भी लेके आ गई हूँ। साथ ही मैंने ये मंथली जो शेड्यूल था उसका प्रिंट आउट निकाल लिया है, तो इसको मैं सामने ही लगा लूँगी। स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के लिए ही मैं शिवन सर की वीडियो काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, तो उसी में ये मुझे मिल रहा था। जो शेड्यूल है ये प्रीलिम्स नेविगेटर का है, ये आपको इजीली साथी आईएएस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 12 से लेके 24 जनवरी तक साइंस एंड टेक की क्लासेस होने वाली हैं, और इसी में साइंस एंड टेक की फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। एंड यस, किसी का तो कमेंट था इसके रिगार्डिंग कि मेज़ में साइंस एंड टेक है कि नहीं, तो यस, मेज़ में साइंस एंड टेक है। और अगर आपने प्रीलिम्स नेविगेटर नहीं लिया है तो आप ले सकते हो मेज़ को, बिकॉज उसमें मैपिंग है, एमैक है, जो कि आपकी जसलीन मैम कराएंगी। जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की जो नोट्स आपने देखे होंगे वो मैं कर रही हूँ, वही वाली मैम है, वो एमैक भी कराएंगी काफ़ी डिटेल में। एंड साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट शिवन सर कराने वाले हैं, और IR भी उसी में कवर हो रहा है। यहाँ पे मैं लेने जा रही हूँ साइंस एंड टेक की क्लास, और इसके जो नोट्स है वो भी प्रोवाइडेड है। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट हुआ है, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर लेती हूँ, लाइव नहीं लेती। बायोटेक्नोलॉजी के नोट्स जो हैं पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोड हो गए थे, तो उनको मैंने डाउनलोड कर लिया है। दीज आर हैंड रिटन नोट्स एज यू कैन सी। तो ये शिवन सर के खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, और दीज आर वेरी वेरी गुड। और क्लास लेने के बाद इन्हें पढ़ना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। पिछले साल भी मैंने क्लासेस तो ली थी यूट्यूब से 2023 वाली साइंस एंड टेक की शिवन सर की, बट नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पाया था। बट इस बार मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। और यहाँ पे
पे मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। यू कैन सी एक साइड मैंने क्लास खोल रखी है एंड दूसरी साइड नोट्स। और यहाँ पे मैं जो लिख रही हूँ वो कोई नोट्स नहीं है एज सच, जिन्हें मैं बाद में रेफर करूँगी। सर का ही एडवाइस था कि एक्टिव लर्निंग के लिए आप साथ साथ में लिखते भी रहो, उससे आप एक्टिवली लर्न भी कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाओगे। तो इसीलिए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं रनिंग नोट्स बना रही हूँ जो भी मेरे को समझ में आ रहा है। आगे मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स भी दूंगी कि किस टाइप के रनिंग नोट्स मैंने बनाए हैं क्लास लेते लेते। तो आज लंच में था कुछ स्पेशल, दैट इज़ पाव भाजी। तो हमारे घर पाव भाजी बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब मम्मी पाव भाजी बनाती है, स्पेशली इन विंटर्स। तो वो मैं लंच में भी लेके आई थी। वैसे तो मैं गसक की बहुत ज़्यादा बड़ी वाली फ़ैन नहीं हूँ, बट ये वाले अच्छे लग रहे थे तो मैंने थोड़े से ट्राई किए। उसके बाद मैंने ले ली है एक कॉफ़ी एंड यू कैन सी हेयर द रनिंग नोट्स जो मैंने क्लास लेते लेते बनाए हैं। तो एकदम आड़ा तिरछा कुछ भी लिखा है। सर ने बोला है कि बिल्कुल जो समझ में आ रहा है वो लिखो, बिल्कुल पॉज करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना समझ में आ रहा है उतना लिखते जाइए और इसको वापस पढ़ना भी नहीं है, तो बिल्कुल रफ लैंग्वेज में लिखो। तो मैं भी वही लिख रही थी और ऑनेस्टली बताऊँ तो सच में बहुत सारी चीज़ें रिटेन हो गई थी जिस तरीके से मैं लिख रही थी। और जो आपका दिमाग इधर उधर कई बार पढ़ते पढ़ते क्लासेस लेते लेते चले जाता है, वो नहीं जाता अगर आप इस तरीके से लिख लिख के क्लास लोगे। तो हर क्लास में एक छोटा सा टेस्ट भी होता है 5 से 6 क्वेश्चन का, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन वो PYQ ही होते हैं। तो एक PYQ प्रैक्टिस भी हो जाती है साथ साथ में। शाम को मैं पार्क भी गई थी एंड हियर यू कैन सी अ क्यूट फैमिली। पहले ये 2 बिल्लियाँ थी, अभी इनके छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे हो गए, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे तो मैंने कैप्चर कर लिया। जब भी लाइब्रेरी में होती हूँ तो ज़रूर कोशिश करती हूँ कि शाम को वॉक करने जाऊँ, स्पेशली कुछ टाइम से जब से इस लाइब्रेरी में आई हूँ, बिकॉज पार्क बहुत ही ज़्यादा पास में ही है और बहुत अच्छा लगता है उससे। और आप भी कोशिश किया करो, थोड़ा बहुत वॉक वगैरह किया करो। काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं 6 to 7 आवर्स इनफ है क्या स्टडी के लिए? बिल्कुल, आप पहले 6 से 7 घंटे टाइमर लगा के तो पढ़िए। उसके बाद अगर इससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी होती है तो बिल्कुल पढ़ना। पहले से ये मत सोचो कि ये इनफ है कि वो इनफ है। पहले जितना 6 आवर्स भी आप इफेक्टिवली पढ़ के तो देखो, फिर देखते हैं आगे। तो अब शुरू होता है व्लॉग का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, क्योंकि इस वीक हम लोग गए थे वर्ल्ड बुक फेयर, हाँ जी, जो कि दिल्ली में लगा हुआ है 10 से 18 जनवरी के बीच। साथ ही मैं अपनी फ्रेंड से भी काफ़ी टाइम से नहीं मिली थी, तो हमने सोचा यही अच्छा मौका है। उसको भी बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो हमने कहा चलो चलते हैं, मैं भी कुछ बुक्स वगैरह ट्राई करूँगी। तो बुक फेयर लगा हुआ है भारत मंडपम में। ये आप उसका थोड़ा सा प्रेमाइस देख सकते हैं, जितना मेरे को एक्सेसिबल था मैंने आपको दिखाया। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। बहुत सारे हॉल्स में लगा हुआ था लेकिन हम पूरा तो बिल्कुल भी नहीं घूम पाए, बहुत ही बड़ी जगह थी, तो थोड़ा बहुत ही घूमा। स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज मैं एंड में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है। और यहाँ पे मैं, मेरे फ्रेंड्स और मैं अपनी सिस्टर को भी लेके गई थी। बहुत मस्ती करी बिकॉज बुक्स ऐसी चीज़ है जिनसे दोस्ती ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं अपनी सिस्टर को भी लेके गई थी, उसका ऑफिस था लेकिन फिर भी वो कर सकती है लैपटॉप से अपना ऑफिस मैनेज। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत सारी बुक्स देखी और बस खो गए, बहुत ही ज़्यादा बुक्स और इतनी प्यारी बुक्स कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप दिल्ली में हो तो ज़रूर विज़िट करना। बुक फेयर में एंट्री फ्री है, 11 से 8 बजे की टाइमिंग है, तो ज़रूर चाहिए। और इस बार की थीम है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलोर एंड विजडम एट 75। नंबर 2 to 6 में लगा हुआ है बुक फेयर। बहुत ही बड़े हॉल से, एक दिन में तो आप बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाएंगे। हम लोग हॉल नंबर 4 और 3 में गए थे। मेरा इंटरेस्ट हिंदी बुक्स में बहुत ज़्यादा है, मुझे हिंदी की किताबें पढ़ना सच में बहुत अच्छा लगता है। जिधर देखो उधर ही सिर्फ किताबें थी। कुछ किताबें देखी, कुछ की वीडियो बनाई और कुछ को तो खरीदा भी, जो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा क्या क्या खरीदा। फिक्शन, नॉन फिक्शन, हिंदी लिटरेचर, हर तरह की बुक्स को बहुत ही मन से देखा। किड्स सेक्शन में घुस के अपना बचपन भी ताज़ा किया और अलग अलग इंटरव्यू चल रहे थे। कुछ न्यू ऑथर्स से भी मिले, उनकी भी बुक खरीदी। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मंटो और जयशंकर प्रसाद की किताबों को एंजॉय कर ही रही थी कि एकदम से नज़र पड़ती है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स पे, जिन्हें देख के एकदम ही मन खराब हो गया। एकदम से रियलाइज़ हुआ कि इतने सालों से रह तो बुक्स के बीच में ही है, लेकिन वो UPSC और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेरंग सी किताबें, हे भगवान, किताबों से थोड़ा थोड़ा सा दूरी बनाने का मन करता था। ऐसा लगता था एक बार एग्जाम निकले और ये किताबें एकदम दूर हो जाएं, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद पता चला नहीं, बहुत ही सुंदर होती हैं किताबें, बहुत ही प्यारी। तो मैंने भी कुछ खरीदी और यहाँ मेरी फ्रेंड दिखा रही है कि उसने क्या क्या खरीदा, तो आपने देखा ही होगा। घंटों घूमने के बाद भी हम कुछ ही स्टॉल घूम पाए, लेकिन हम बहुत ही बुरी तरह थक चुके थे। उसके बाद हमने कुछ खाया पिया और उसके बाद मेरी फ्रेंड अपनी किताबें चेकआउट कर रही थी, मेरी सिस्टर अपना ऑफिस का काम निपटा रही थी और यहाँ मेरे एक और फ्रेंड तो पढ़ाई करना भी शुरू कर चुके थे, जो किताबें उन्होंने खरीदी थी। चलिए अब देखते हैं कि मैंने क्या क्या खरीदा।
या तो नहीं था कि इतनी किताबें भी खरीदूंगी, सोचा था एक किताब ले आऊंगी याद के तौर पर, लेकिन इतनी सारी किताबें थी, चुनना भी मुश्किल था। और देखो ना चाहते हुए भी कितनी ज़्यादा किताबें खरीद ही ली मैंने। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपनी फेवरेट किताबों के नाम भी ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में इफ़ यू आर अ बुक लवर। ये है भव्या टू होम इट नेवर रीच्ड के ऑथर। इनकी किताब का थीम हमें बहुत ही अच्छा लगा, तो हमने इनकी किताब भी खरीदी, और ये उनकी लास्ट कॉपी थी तो उन्होंने साइन करके दिया। थैंक यू सो मच फॉर watching. We'll meet soon in the new vlog. Till then, keep studying and take care of yourself.